त्रिपाठी लोगों के गाड़ी के साथ लेके विवाद हुआ था। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई उसके साथियों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला। देखिए, दो पक्ष, एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है। तो टिपर गाड़ी उनके घर के सामने पहले से ही खड़ी थी, जो स्टार्ट थी, उसमें 30-40 लोग थे भी। पूरे प्रदेश में देश का खूनी खेल चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। मतलब गाड़ी को आगे पीछे करके मारे हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 4 लोग घायल हुए। खूनी मंजर चल रहा है पूरे प्रदेश के रेल घाटों में। सरकार सोई हुई, सरकार का संरक्षण है। पेट्रोल डाल के आग लगी लगाती है। उसके सिर पे यहाँ पे मारे हैं। 302 का मामला दर्ज हुआ है, 307 का मामला दर्ज हुआ है। वर्चस्व का नाम को वर्चस्व, कभी कुछ इन लोग का विवाद 90 से चलते आ रहा था। कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र में रेत कारोबार को लेकर चल रही रंजिश ने बुधवार देर रात ऐसा खूनी मोड़ ले लिया जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। भाजपा के प्रभावशाली नेता और पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह को कथित तौर पर उनकी फॉर्च्यूनर कार में जिंदा जलाकर मार दिया गया। आरोप है कि रेत कारोबार से जुड़े विवाद के चलते हमलावरों ने पहले उनकी कार का रास्ता डंपर लगाकर रोका, फिर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस सनसनीखेज हमले में लल्ला सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद एक अन्य युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव, आक्रोश और शोक का माहौल है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ में रामानुजगंज से लेकर सुकमा तक हर जिले में नदियों को बर्बाद कर दिया गया है। अफसरों नेताओं के संरक्षण में रेत माफिया दिन रात नदियों से रेत खोद रहे हैं। पूरे राज्य में वैध रेत घाट से कहीं अधिक अवैध रेत घाट चल रहे हैं और यह सब कुछ संगठित गिरोह चला रहा है। और जब कोई संगठित गिरोह, जब कोई माफिया सरकार से बड़ा हो जाए तो फिर अपराध की जो इबारत लिखी जाती है, कोरिया उसी का उदाहरण है। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव में जो कुछ हुआ उसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नौगई रेत घाट का ठेका भाजपा नेता लल्ला सिंह के रिश्तेदार नागेंद्र सिंह के बेटे ने लिया था। रेत के अवैध खनन और कथित तस्करी को लेकर उनका भाजपा नेता मनोज त्रिपाठी के परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था और 2 दिन पहले भी इस मामले को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि देर रात मनोज त्रिपाठी से जुड़े लोगों ने भरत सिंह के घर को घेर लिया। विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने फॉर्च्यूनर कार के सामने डंपर खड़ा कर उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उस समय कार में भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, उनके भाई शिक्षक नागेंद्र सिंह, मयंक सिंह, रायपुर निवासी वीरेंद्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति सवार थे। आग लगते ही कार धू धू कर जलने लगी। भरत सिंह कार के भीतर ही फंस गए और बुरी तरह झुलसने से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं नागेंद्र सिंह, मयंक सिंह, वीरेंद्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति किसी तरह वाहन से बाहर निकलने में सफल रहे। आरोप है कि बाहर निकलते ही हमलावरों ने उनकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। हमले में रायपुर की एक निजी कंपनी में कार्यरत 28 वर्षीय वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके गले पर फरसे से वार किया गया था। गंभीर हालत में उन्हें अंबिकापुर के जीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा ने उनकी मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। घायलों में मयंक सिंह के चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। नागेंद्र सिंह के हाथ और चेहरे पर चोटें हैं तथा वे झुलस भी गए हैं। योगेंद्र सिंह का हाथ टूट गया है और उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। त्रिपाठी लोगों के गाड़ी के साथ में रेत के लेके विवाद हुआ था मयंक के साथ में। इसके बाद शाम को लोग समझौता करने के लिए तैयारी में थे। जिस वक्त समझौता करने जा रहे थे तो वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे वो बताए कि क्रेशर में सोनहत की पुलिस आके दबिश की और जितनी गाड़ी वहाँ पे थी उन सभी गाड़ियों का उस पर तलाशी किए, सब जांच किए, आदमी लोग को तलाशी किए। उसके बाद कहे कि ठीक है, आप लोग समझौता के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं। आया फिर कल आइए तो काउंटर के थाने में रिपोर्ट कर दीजिएगा।
काउंटर केस बनेगा, ऐसा मेरे को सूचना मिला है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पे पुलिस वाले वहाँ से निकले हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये लोग चले गए और जा रहे थे उनके घर पर। बताते सकरा रोड है तो टिपर गाड़ी उनके घर के सामने पहले से ही खड़ी थी, जो स्टार्ट थी, उसमें 30-40 लोग थे भी, और लोग सीधा लाए हैं। भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह मेरे मतलब माँ की तरफ से मेरे भाई हैं, उनके गाड़ी पर सीधा चढ़ा देते हैं। फिर जो वहाँ पे लोग थे, एक आध दो लोग पीछे जो बच्चे भागे, वो लोग बताए कि मतलब गाड़ी को आगे पीछे करके वो इसका क्या कहते हैं अपना फॉर्च्यूनर को मारे हैं। उसके बाद एक कार थी उसको भी मारे हैं, जिसमें से मतलब कार वाले को तो चोट आई है, उसको भी मारे हैं। और बाकी लोग को जैसे बीरेंद्र सिंह मेरे सगे मछले मामा का लड़का है, उसके सिर पे यहाँ पे मारे हैं टांगा है कि तलवा है, मतलब बलुआ जो बोलते हैं वो है, उससे मारे तो उसे कान भी कट गया है, यहाँ पे लगा है और जल भी गया है पूरा ज़्यादा से ज़्यादा, जो अभी आधा घंटा पहले एक्सपायर कर गया है। इन लोगों का विवाद कुछ पहले से भी था, आपसी वर्चस्व के कारण, पुरानी रंजिश भी थी। जमीन था नहीं, मतलब जैसे आदमी का नहीं रहता कि आप बड़े हम बड़े, वर्चस्व का, नाम का वर्चस्व। कभी कुछ इन लोग का विवाद 90 से चलते आ रहा था। जब ब्लॉक अध्यक्ष बन रहे थे 1994 में, निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष बने थे, उस टाइम भी इन लोगों के परिवार की तरफ से कुछ विरोध किया गया था। अब बीच में एक दो बार इनका विरोध काफी किया गया था। गाड़ियों में भी आग लगाया गया है। गाड़ी में बता रहे हैं कि मतलब फॉर्च्यूनर गाड़ी में पेट्रोल डाल के आग भी लगा दिए है। हाँ, पहले वो कीपर से आकर चढ़ाए हैं, चढ़ाने के बाद 2-3 बार मारे हैं, मारने के बाद फिर उस पर आग लगाए हैं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल पर खड़ी एक अन्य गाड़ी में भी तोड़फोड़ के निशान मिले हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा देर रात ही कोरिया पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। पुलिस जांच में सामने आया कि रेत घाट को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तनाव था। विवाद के बाद 2 दिन पहले मनोज त्रिपाठी के भाई निशांत त्रिपाठी ने उत्कर्ष सिंह, लौकुश सिंह और मयंक सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इसमें लल्ला सिंह और उनके भाई के बेटे का नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि रेत तस्करी और घाट संचालन को लेकर चल रहा विवाद लगातार उग्र होता जा रहा था और आखिरकार उसने हिंसक रूप ले लिया। देखिए, 2 पक्ष है, एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है। इनके बीच रेत उत्खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें नगोई गांव में त्रिपाठी परिवार निवास करता है। तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के जलने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है हमको, पर ये आग कैसे लगी अभी तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल अवस्था में अंबिकापुर हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से योगेंद्र सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो बातचीत कर रहे हैं, बाकी 3 जो है उनको आईसीयू में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ऑब्जर्वेशन में 302 का मामला दर्ज हुआ है, 307 का मामला दर्ज हुआ है और इसके साथ ही आगजनी की जो धारा है उसको भी सम्मिलित किया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी पूरे मामले में हो चुकी है। 4 लोगों की हो चुकी है, बाकी जो 3 हैं उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। नाम बता पाएंगे मैडम 4 लोगों का? इसमें अक्षय त्रिपाठी हैं, इसके अलावा विशाल त्रिपाठी हैं और सत्य प्रकाश त्रिपाठी हैं और एक उनका भाई जो है वो भी मन्नू त्रिपाठी नाम से। पूरे प्रदेश में अब रेत का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में गैंगवार का कारण बन गया है। कोरिया जिले में बेहद ही हृदय विदारक घटना घटी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके भाई, उसके साथियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। 2 आदमी की मौत हो गई, कुछ लोगों को बड़े शहरों में रेफर किया गया है। पूरे प्रदेश में रेत का खूनी खेल चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। बमुश्किल से भी एक पखवाड़ा पहले जांजगीर चांपा में घर में घुस के 2 भाइयों को गोली मार दी जाती है। रेत के कारोबार में कहीं किसी की हत्या हो रही है, किसी की चाकूबाजी हो रही है और पूरा खुलेआम खूनी मंजर चल रहा है पूरे प्रदेश के रेत घाटों में। सरकार सोई हुई है, सरकार का संरक्षण है। सरकार में बैठे हुए लोग पैसा कमाने के लिए पूरे प्रदेश में रेत के धंधे में खूनी मंजर फैलाए हुए हैं। भयावह स्थितियां बनी हुई हैं, बेहद शर्मनाक है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है।
ये घटनाएं पहली बार नहीं हो रही, बार बार घट रही हैं। लगातार इस पर मीडिया उठा रहा है, विपक्ष बोल रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अक्षत त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और मनोज त्रिपाठी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह क्षेत्र के प्रभावशाली भाजपा नेताओं में गिने जाते थे। सोनहत क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती थी। वे कभी रामचंद्र सिंहदेव के करीबी रहे थे, लेकिन बाद में मतभेद होने पर भाजपा में शामिल हो गए थे। उनकी मौत की खबर फैलते ही समर्थकों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल नौगई गांव और आसपास के इलाकों में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रेत कारोबार की रंजिश से शुरू हुआ यह विवाद अब 2 जिंदगियां निगल चुका है। पूरे प्रदेश की नजर अब इस बात पर टिकी है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच में और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं और आखिर इस खूनी संघर्ष के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।